दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है ऐश्वरी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने बनाई है अपने एक व्यूअर के सवाल पर, उसकी एक क्वेरी पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो लोग क्रिमिनल केसेस को फेस कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ भाई, मुकदमे के दौरान ऐसा भी कोर्ट में होता है और कोर्ट में मुकदमे के पहुंचने से पहले ही मुकदमे को पैसे और मिली भगत के चलते कमजोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोर्ट में मुकदमे के पहुंचने से पहले ही पैसे और मिली भगत के चलते मुकदमे को कमजोर कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के जरिए, कोर्ट की मदद से हम कैसे अपने मुकदमे को वापस मजबूत कर सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो मामला कुछ इस तरीके का था कि महिला के साथ उसका पति और ससुराल वाले मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान महिला को काफी गंभीर चोटें आती हैं। महिला को हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट भी कराया जाता है। महिला के घर वाले, महिला के परिवार वाले पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं, जो एफआईआर आईपीसी की धारा 308 में दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद महिला के पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद ही महिला के पति और ससुराल वाले गैर कानूनी तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्द वहां से छूट जाते हैं। और उसके बाद जब पुलिस और आईओ उस मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है, तो वो चार्जशीट फाइल होती है सिर्फ और सिर्फ धारा 323 में। यानी एफआईआर जो 308 में दर्ज हुई थी, उस एफआईआर से 308 हटाकर चार्जशीट सिर्फ और सिर्फ 323 धारा 323 में फाइल की जाती है और इस तरीके से मुकदमे को कमजोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब जो एफआईआर 308 में दर्ज होती है, वही एफआईआर कोर्ट में पहुंचते पहुंचते धारा 323 में बदल जाती है और मुकदमा वीक हो जाता है। व्यूअर्स को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिससे कि समझने में आसानी रहे कि धारा 308 और 323 क्या होती है। जब भी किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, सर में चोटें आती हैं, टाके आते हैं, जान जाने तक की नौबत आ जाती है, या किसी बहुत ही हैवी झगड़ा होता है, किसी भी तरीके का झगड़ा होता है, ऐसी सिचुएशन में धारा 308 लगाई जाती है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है और जो एक गैर जमानती अपराध है। दूसरी तरफ छोटा मोटा झगड़ा, मामूली कहासुनी, गाली गलौज, ऐसे मामलों में धारा 323 लगाई जाती है, जिसके अंदर गिरफ्तारी भी नहीं होती है और जमानत थाने से ही हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 308 हटाकर 323 लगाई गई और मुकदमे को इस तरीके से वीक कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। तो दोस्तों, सवाल यह है कि जब कोर्ट में पहुंचने से पहले ही एक मुकदमे को कमजोर कर दिया जाता है, तो क्या मुकदमे को दोबारा से मजबूत किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और अब बात करेंगे इसी चीज पर कि कैसे कोर्ट में जाकर मुकदमे को दोबारा से मजबूत कर सकते हैं और कैसे अपने मुकदमे को कोर्ट की मदद से दोबारा मजबूत किया जा सकता है। तो मुकदमे को कैसे मजबूत करना है, ये बताने से पहले मैं जल्दी से आपको एक बात बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला और उसके पति के बीच में होने वाले पारिवारिक झगड़ों की बात नहीं है। किसी दो अनजान आदमी के बीच में भी अगर कोई झगड़ा होता है, तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि पैसे के दम पर या फिर मिलीभगत कर मुकदमे में लगी हुई धाराओं को कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बदल दिया जाता है और इस तरीके से कमजोर कर दिया जाता है मुकदमे को। तो चाहे एक पति और पत्नी के बीच का झगड़ा हो या दो अनजान आदमियों के बीच की बात हो, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये हर चीज में काम आती है और अपने केस को मजबूत करने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कब, कैसे और कहां अपने मुकदमे को दोबारा से मजबूत करना है। मान लीजिए एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 308 में, यानी 308 में, जो कि गंभीर चोटें आने पर, मारपीट झगड़ा होने पर यह धारा लगाई जाती है। लेकिन जिस समय उस एफआईआर पर कोर्ट में मुकदमा फाइल किया जाता है, यानी उस एफआईआर पर आईओ चार्जशीट फाइल करता है, वो चार्जशीट फाइल हो जाती है सिर्फ और सिर्फ धारा 323 में, जो कि एक मामूली झगड़े के समय लगाई जाती है। मामूली झगड़ा या कहासुनी हो गई, ऐसी सिचुएशन में 323 लगाई जाती है।
ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंप्लेनेंट पक्ष को यह लगता है कि हमारा मुकदमा तो कमजोर कर दिया गया, और इस गलतफहमी में कंप्लेनेंट पक्ष पुलिस और आईओ के चक्कर लगाने लगता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जब एक बार कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है तो आईओ यानी आपके मुकदमे का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो उस चार्जशीट में कोई बदलाव नहीं कर सकता कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद, और उस चार्जशीट में लगे सेक्शंस को चेंज नहीं कर सकता। यानी आईओ के हाथ से बात निकल जाती है एक बार कोर्ट में चार्जशीट जाने के बाद। लेकिन कोर्ट में जब आईओ चार्जशीट फाइल करता है तो कोर्ट उस चार्जशीट में लगे सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन को ऐसा का ऐसा नहीं मान लेती, बल्कि कंप्लेनेंट पक्ष और मुलजिम पक्ष दोनों को एक मौका देती है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, और उनकी बात को सुनने के बाद ही मुकदमे में कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए ये कोर्ट डिसाइड करती है। तो दोस्तों, अगर एफआईआर किसी अच्छे और हैवी सेक्शन में फाइल हुई है, दर्ज हुई है, और उसके बाद चार्जशीट में सेक्शंस वीक कर दिए जाते हैं, तो भी जिस समय कोर्ट आपको चार्ज पे बहस सुनने का मौका देगी उस समय आप अपनी एफआईआर में लगी सेक्शंस को दोबारा से अपनी चार्जशीट में ऐड करवा सकते हैं और अपने चार्जशीट में लगे कमजोर सेक्शंस को बदलकर अपनी एफआईआर के सेक्शंस दोबारा से उस चार्जशीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको करना कैसे है। जब भी कोर्ट चार्ज लगाती है मुलजिम पर तो कंप्लेनेंट और मुलजिम दोनों को मौका देती है अपनी बात रखने का। चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज लगाते समय कोर्ट इस बात को तय करती है कि इस मुलजिम के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। जिस समय चार्ज लगाया जाता है उस समय कंप्लेनेंट पक्ष अपने साथ हुई घटना को कोर्ट को बता सकता है और उस घटना के दौरान आई चोटों को बता सकता है, और ये बता सकता है इन चोटों की वजह से मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है और ये हॉस्पिटल के कागज हैं, और इन चोटों के मुताबिक ये नहीं बल्कि ये धारा बनती है। और उसके बाद कोर्ट ये देखती है कि क्या चोटें इस कदर गंभीर आई थी कि धारा 323 या कोई भी अन्य धारा हटाकर किसी हैवी धारा जो उन चोटों के या घटनाओं के हिसाब मुताबिक बनती है उसको लगाना जरूरी है या नहीं। अगर कोर्ट इस बात पे संतुष्ट हो जाती है कि जो भी चोटें या जो भी अपराध उस व्यक्ति के या कंप्लेनेंट के खिलाफ हुआ है उसके मुताबिक चार्जशीट में धारा नहीं लगाई गई, तो कंप्लेनेंट की बात सुनने के बाद, कंप्लेनेंट के कागजों को देखने के बाद कोर्ट चाहे तो चार्जशीट की धाराओं को बदलकर घटना के मुताबिक चार्जशीट में धाराओं को जोड़ सकती है और इस बात पर चार्ज लगा सकती है कि भाई मुलजिम के खिलाफ अब इन धाराओं में मुकदमा चलेगा। ये तरीका होता है अपने कमजोर केस को चार्ज लगाते समय कोर्ट के जरिए दोबारा से मजबूत कराने का। चाहे आईओ चाहे किसी भी असामाजिक तत्व से या किसी भी गैर आपराधिक तरीके से आपके मुकदमे को कोर्ट में आने से पहले कमजोर कर दिया जाता है, तो उस क्रिमिनल एफआईआर केस को आप चार्ज लगते समय कोर्ट के सामने अपनी सारी बातें रखकर दोबारा से मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने से पहले ही कंप्लेंट करने वाले के मुकदमे को पैसे के जोर पर कमजोर कर दिया जाता है, तो जिस समय कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद मुलजिम पर चार्ज लगाया जाता है उस समय अपनी पूरी बात और अपनी घटना, अपने साथ हुई घटना को बताकर उस मुकदमे को दोबारा से मजबूत कराया जा सकता है और चार्जशीट में लगाई गई जितनी भी धाराएं मुलजिम के खिलाफ हैं उनको बदलकर अपराध के मुताबिक सही धाराओं में मुकदमा चलवाया जा सकता है और इस तरीके से अपना मजबूत कर सकते हैं केस। तो दोस्तों, ये थी वीडियो इस बात पर कि कोर्ट तक मुकदमा पहुंचने से पहले ही अगर आपके मुकदमे को कमजोर कर दिया जाता है तो सही समय पर सही जानकारी की मदद से आप कैसे अपने मुकदमे को कोर्ट में जाने के बाद दोबारा से मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज वीडियो से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।